हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक बार फिर से एक नई घटना सुनाने जा रहा हूँ कि हमारे जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, वो कैसे वास्तविकता में बदल जाते हैं। तो बात तो ये 1978 की है। मैंने ओशो के बुक में पढ़ा था। जब माँ योग लक्ष्मी ओशो की सेक्रेटरी थी, तो सारा काम वो बहुत जिम्मेदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही थी। और लोग जल्दी आते थे ओशो से मिलने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में आने लगे, हज़ारों की संख्या में लोग आते थे। तो सबसे मिलना, तो ओशो से मिलना संभव नहीं हो पाता था। तो ओशो पीछे हटने लगे कि बहुत कम लोगों से मिलते थे। अगर किसी से एक बार मिल लिए तो फिर अगली बार 3 महीने के बाद उनका दर्शन होता था। एक बार पहला दर्शन कर लिया तो फिर 3 महीने के बाद ही आपको दोबारा दर्शन का मौका मिलेगा। तो माँ योग लक्ष्मी ने स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए थे कि कैसे क्या करना है, कम से कम ओशो को डिस्टर्ब किया जाए, कम मिला जाए। तो लोग सोचते थे कि ओशो तो बड़े दयावान हैं, करुणावान हैं, ये माँ योग लक्ष्मी मिलने नहीं दे रही हैं। और भी बाकी के रूल्स एंड रेगुलेशन भी स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। वो बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से करती थी माँ योग लक्ष्मी। वो ओशो ने तो बोला कि शिशुत्व की पराकाष्ठा हैं, बहुत ही अच्छी हैं, उससे बेटर कोई नहीं होता। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए उनको कुछ कठोर रूल्स बनाने पड़े कि ऐसे करना, फूड पास का लेने का क्या नियम है, रहने का क्या नियम है, यहाँ जाने का क्या नियम है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, लोग उनसे अगेंस्ट होने लगे माँ योग लक्ष्मी से कि ये लोग ओशो अच्छे हैं मगर माँ योग लक्ष्मी बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत दुष्ट हैं, क्रूर हैं, कठोर हैं, ये हम मिलने नहीं दे रही हैं। तो बहुत ही एग्रेशन, गुस्सा और एक का नहीं कईयों का माँ योग लक्ष्मी के प्रति रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, एक सन्यासी, नया सन्यासी आया था विदेश का, मे बी ऑस्ट्रेलिया का या जर्मनी का। बहुत सिंपल इनोसेंट सन्यासी था, नया नया अभी ध्यान में आया था वो। और वो रास्ते से गुजर रहा था और सामने से माँ योग लक्ष्मी लाओत्से हाउस से निकल के आ रही थी। तो सडनली अचानक क्या हुआ कि उस सन्यासी ने, सिंपल सा इनोसेंट सन्यासी था, वो फटाक से जाके दौड़ के माँ योग लक्ष्मी को पकड़ लिया और मारने लगा और दांत से काटने लगा। तो माँ योग लक्ष्मी चिल्लाने लगी, तो वहाँ के गार्ड्स आए, माँ योग लक्ष्मी को बचाया उसने। और सब हैरान हो गए कि ये सन्यासी इतना इनोसेंट है, अभी नया नया आया है, ये इसको अचानक क्या हो गया, क्या इसको चढ़ गया वो एनर्जी की वो मारने लगा, माँ योग लक्ष्मी को पीटने लगा, दांत काटने लगा। तो बड़ी मुश्किल से हटाया और उसको सोचा कि ये उसको हटा दिया, उसको निकाल दिया, लोग ये दोषी है। उसको आश्रम से बाहर कर दिया उस सन्यासी को। और फिर से उसके बाद से तो माँ योग लक्ष्मी को ओशो ने बोला कि गार्ड लेके चले। तो जब भी माँ योग लक्ष्मी घूमती थी आश्रम में तो अपने साथ एक गार्ड रखती थी सुरक्षा के लिए। तो सबने सोचा कि ये आदमी सही नहीं था, हटा दिया हमने उसको आश्रम से, अच्छा किया। मगर फिर बाद में ओशो ने एक लेक्चर में बताया कि जो घटना घटी है इसमें उसका कोई दोष नहीं है, वो सन्यासी निर्दोष है, इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है। बस हाँ, उसकी कमी ये है कि वो बहुत ही कमज़ोर है और बहुत वीक है, कमज़ोर है, और अभी उसका ध्यान अभी ज़्यादा गहरा नहीं गया। और ये जो घटना घटी है, ये इसके दोषी तुम सब हो, जो तुम सब दिन रात योग लक्ष्मी के प्रति क्रोध में भाव बातें करते हो, वाइब्रेशन भेजते हो कि माँ योग लक्ष्मी ऐसा है, वैसा है, कठोर हैं, क्रोध। तो वो इकट्ठा होता गया ऊर्जा, और एक दिन वो जो सन्यासी है बेचारा निर्दोष, उसके ऊपर हावी हो गया एनर्जी, और वो कमज़ोर पड़ गया। तो नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी हो गई और वो एक्ट कर दिया उसने। तो ये गलती उसकी नहीं है, गलती आप सबकी है, और इसका दोषी आप हो, और इसका पाप का भुगतान आप सबको करना होगा, क्योंकि ये जो प्रकृति है हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही है। तो ओशो ने बोला कि ये उसको बुला लिया जाए, उसका कोई निर्दोष नहीं, उसको आश्रम में बुला लो, उसका कोई भी दोष नहीं है, वो निर्दोष है, इनोसेंट व्यक्ति है, बस कमज़ोर था, इसलिए नेगेटिविटी उसके पे हावी हो गई। तुम्हारी नेगेटिविटी उस पर हावी हो गई और वो उसने परिणाम में ले आया।
तो ओशो बोलते थे कि इस आश्रम में जो रहना है तो हमेशा ध्यान के बाद हमेशा मौन रहिए, कभी भी कोई बातें ना करें, क्योंकि तुम लोग ध्यान करते हो, फिर ध्यान के बाद आपस में मिलते हो, बातें करते हो, योग लक्ष्मी के खिलाफ गुस्सा करते हो, तो वो एनर्जी इकट्ठी होती है और वो परिणाम में लाती है। तो दोस्तों मतलब ये जो 2 घटनाएं मैंने सुनाई पहले वीडियो में और इस वीडियो में, ये सत्य घटना सुनाई मैंने आपको, और कैसे विचार हमारे कैसे तुरंत वास्तविकता बन जाते हैं, थॉट्स हमारे रियलिटी बन जाते हैं। तो कैसे ध्यानपूर्वक अगर हम थॉट्स करें, ध्यान के बाद हम ध्यान करें, अच्छी मंगल कामनाएं करें, तो वो सच में ही हमारी लाइफ में अच्छा इफेक्ट आने को देखने को मिलेगा। तो थॉट्स तो ओशो ने बोला था कि ध्यान के बाद मौन रहिए, और या तो पॉजिटिव थॉट रखिए या अदरवाइज़ मौन रहिए। 15-20 मिनट या आधा घंटा हमेशा मौन रहना है, क्योंकि 15-20 मिनट के बाद वो डाइल्यूट हो जाता है मन और शांत हो जाता है, उतना पावर नहीं रहती है अगर हम कुछ बात करें। मगर ध्यान के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग पावर रहती है। तो अगर हम कोई भी थॉट हम विचार करते हैं, भाव करते हैं, तो वो पावरफुल थॉट होता है, वो वास्तविकता में परिवर्तन हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं आपको घटनाएं सुनाता रहूँगा, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए कि वो अपने जीवन को बदल सकें विचारों से, भावों से, ध्यान से। और अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।